दूसरा रोज़ है कोयटा के कोयला फाटक पर। यहाँ इस वक्त कई अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और धरना दिए हुए बैठे हैं है ज़ियारत के हवाले से। मांगी डैम में या ज़ियारत के अंदर 30 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिन्हें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से टारगेट किया गया और उन्हें मारा गया। ताहम उन अफराद और उन पुलिस एहलकारों के लिए ये मजमा और ये पिंडाल इस वक्त यहाँ पर बैठा है और उनके लिए इंसाफ मांग रहा है। आज जो दूसरा रोज़ है, दूसरा रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी यहीं से 1 किलोमीटर से भी कम के फासले पर मौजूद, जहां एक और धरना या एक और एहतजाजी मुजाहिरीन जहां बैठे थे, वहां पर वज़ीर आला बलूचिस्तान आए, उनके साथ मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात सुबह 4:30 बजे किए गए। ताहम कि इस कम फासले में, इस कम तरीन फासले में यहाँ पर वज़ीर आला साहब अब तक नहीं आए, ना इससे पहले आए। ताहम जब वो इन्होंने विजिट भी किया तो इससे कम फासले के दौरान भी वो यहाँ पर ना आ पाए। ताहम यहाँ पर इस वक्त सियासी और मजहबी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ियारत से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लोग गम गुस्से की इज़हार कर रहे हैं। यहाँ पर 30 से ज़ायद अफराद जो जाँ बहक हुए थे मिलिटेंट्स के टारगेट के बायस, उनके लिए इंसाफ और इलाके को अमन देने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ताहम एक बड़ी तादाद के बावजूद भी अब तक कोई हुकूमती अरकान यहाँ पर नहीं आए। ताहम मुख्तलिफ सियासी जो और मजहबी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। आज सुबह जो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ, असफंदियार खान काकड़ जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने यहाँ पर कुरान शरीफ उठाकर यहाँ पर वास्ता दिया है कुरान शरीफ का हुक्मरानों को कि अब मजीद ये जो फंडरेजी है इसे बंद की जाए और पश्तून वतन या बलूच वतन या ओवरऑल बलूचिस्तान को इंसाफ दिया जाए और बलूचिस्तान को पुरअमन बनाया जाए। हम इस सब के बावजूद ये मजमा अब भी बैठा है। मौसम काफ़ी गर्म है इस वक्त, जो मौसम की तलखी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर सिंपल से मुतालबात लिए हुए हैं कि यहाँ पर इस इलाके में मांगी, ज़ियारत, सिंजावी और हरनाई में एक इंसाफ, जो ये लवाकिन है जो यहाँ पर बैठे हैं, उनका मुतालबा है कि इंसाफ फराहम किया जाए, इलाके को मुकम्मल तौर पर अमन का गहवारा बनाया जाए। हम सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान के अंदर अब तक 75 जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें मारा गया है। सिक्योरिटी सोर्सेज का दावा है कि ये जो 75 अफराद थे ये जिनमें जो बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी के साथ ही TTP कदम तंजीम के कारिंदे भी शामिल हैं। इन 75 अफराद को मारा गया है। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक जो मुख्तलिफ वाक़यात में सरगर्म रहे हैं, बिलखसूस इन दिनों अगर बात की जाए तो साने ज़ियारत और इसी के साथ ही कोयटा के हनौड़क में पिछले दिनों जो हुआ उसके अंदर बिलखसूस ये मिलिटेंट्स शामिल थे, जिन्हें सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक हमने मार दिया है और अब इस इलाके को मजीद भी क्लियर किया जा रहा है। हम इसके बावजूद भी ये मजमा जहाँ इस सख्त में इस वक्त यहाँ पर बैठी है, उनका मुतालबा है इलाके को क्लियर कराया जाए, लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और मजीद इस तरह से जो आम सिविलियंस और पुलिस के एहलकारों का जो खून बहाया जा रहा है, इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए।